हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी चैनल गणेशा वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम 11th केमिस्ट्री में सभी तत्वों की या परमाणुओं की ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता या फिर दोस्तों उन तत्वों पर उपस्थित आवेश सभी को आज हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इन तत्वों पर आवेश कैसे निकाला जाता है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकाली जाती है, ये सब मैंने बता दिया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पूरा एक ही साथ एक ही वीडियो में सब कुछ बता देंगे। तो दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर अपने रजिस्टर में आप नोट कर लेना। तो दोस्तों, आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप निकालना जानते हो। एक बार इनको देखोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। और दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बिना हमसे फॉर्मूला नहीं बनेगा, और जब हमसे फॉर्मूला नहीं बनेगा तो हमसे केमिस्ट्री बन ही नहीं सकती। तो दोस्तों, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम धनात्मक मूलक देखेंगे। अब दोस्तों, धनात्मक मूलक में हमने दोस्तों देखा था ऑक्सीकरण अवस्था 1+ भी होती है, 2+ भी होती है, 3+ भी होती है, 4+ तक चली जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक संयोजी मूलक, मतलब दोस्तों ऐसे तत्वों को हम देखेंगे जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, 1+। तो दोस्तों, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पर 1+ होता है चार्ज। तो आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन की जो ऑक्सीजन अवस्था है वो 1+ होती है, या फिर इस पर कितना चार्ज होता है, 1+। इसके बाद सिल्वर पर 1+ होता है, सिल्वर का संकेत होता है Ag+। इसके बाद सोडियम पर Na+ होता है, पोटेशियम पर K+ होता है, 1+ ही होता है, लिथियम पर 1+ होता है, और जो क्यूप्रस, अब क्यूप्रस पे दोस्तों, क्यूप्रस को हम किससे व्यक्त करते हैं, Cu पर, और Cu पे कितना चार्ज होता है, 1+। अब मर्क्यूरस, मर्क्यूरस को हम दोस्तों, मतलब मरकरी, मरकरी को हम किससे व्यक्त करते हैं, Hg से, और उस पर भी कितना चार्ज होता है, 1+। इसके बाद दोस्तों अमोनियम, अमोनियम क्या होता है, NH4 होता है, और उस पर भी कितना चार्ज होता है, 1+। इसके बाद दोस्तों, ये हमारे एक संयोजकता वाले हैं। इसके बाद हम ये दो संयोजकता वाले या द्विसंयोजी देखेंगे। तो दोस्तों, बेरियम, अब बेरियम Ba पर 2+ होता है, कैल्शियम Ca जो होता है उस पर भी 2+ होता है। अब जो फेरस, फेरस दोस्तों, इस फेरस पर होता है Fe2+। अब जिंक, जिंक को हम Zn से व्यक्त करते हैं, जिस पर होता है 2+। इसके बाद दोस्तों मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हम Mg से व्यक्त करते हैं, इस पर होता है 2+। इसके बाद दोस्तों मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक पे मर्क्यूरिक मतलब दोस्तों पारा या फिर मरकरी, उसको हम Hg से व्यक्त करते हैं, और उस पर होता है 2+। अब दोस्तों, यहाँ पर हमने पढ़ा था मर्क्यूरस, यहाँ पर पढ़ा हमने मर्क्यूरिक। अब ये रस और का में अंतर है दोस्तों। जब आपका ये मर्क्यूरस होगा, मतलब अंत में सा आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि Hg पर 1+ होगा। और दोस्तों, अगर जब आ गया मर्क्यूरिक, मतलब का आ गया अंत में, तो आपको ये समझ लेना है कि Hg पर 2+ होता है। तो ध्यान रखना है, जो मरकरी होती है वो दो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, एक 1+ और एक 2+। क्यों करती है, क्योंकि ये डी ब्लॉक का तत्व है, और डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब ये परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों सेकंड यूनिट में। तो ध्यान रखना दोस्तों, शाह है तो Hg पर 1+ होगा, और का है तो Hg पर 2+। इसके बाद दोस्तों क्यूप्रिक, अब यहाँ हमने पढ़ा क्यूप्रस, यहाँ हम पढ़ रहे हैं क्यूप्रिक। तो जब सा होगा अंत में तो 1+ होगा, अब का होगा अंत में तो क्या होगा, 2+। इसके बाद दोस्तों लेड, Pb से व्यक्त करते हैं, इस पर भी 2+ होता है। कैडमियम Cd से व्यक्त करते हैं, इस पर भी 2+ होता है। इसके बाद मैग्नस, मैग्नस को मतलब मैग्नीस, इस मैग्नीस को हम Mn से व्यक्त करते हैं, इस पर होता है 2+। इसके बाद दोस्तों हम ये द्विसंयोजी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम त्रिसंयोजी पढ़ेंगे। तो त्रिसंयोजी में दोस्तों हमें केवल 3 पढ़ना है। पहला है हमारा एल्यूमिनियम, जिसको हम व्यक्त करते हैं Al से, और उस पर होता है 3+। इसके बाद दोस्तों फेरिक, अब दोस्तों यहाँ पर आया था फेरस, यहाँ पर आया था फेरस, तो जब सा आएगा तो 2+, और जब का आएगा तो 3+। तो ध्यान रखना, बस दोस्तों आपको इतना रखना है कि जो आयरन होता है वो दो संयोजकताएं प्रदर्शित करता है, एक 2+ और एक 3+। तो सा होगा तो कम वाली, और का होगा तो बड़ी वाली। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम कॉपर का याद रखेंगे, कॉपर भी दो करता है, एक 1+ और 2+। तो कम वाली है तो सा, और अधिक वाली है तो क्या रखना है आपको, का।
इस प्रकार से दोस्तों ये फेरिक होगा तो ये 3+ व्यक्त करेगा। इसके बाद दोस्तों क्रोमिक, क्रोमिक को हम Cr से व्यक्त करते हैं और इस पर भी होता है 3+ चार्ज। इसके बाद दोस्तों हम चतुर्थ संयोजी पे पहुंचेंगे। चतुर्थ संयोजी केवल हमें 2 पढ़ना है। एक होता है हमारा लेड, तो लेड पे दोस्तों होता है 4+ चार्ज। इसके बाद स्टेनिक, स्टेनिक को हम Sn से व्यक्त करते हैं और इस पर होता है 4+। दोस्तों आपको ये धनात्मक मूलों की ऑक्सीकरण अवस्था को याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हम ऋणात्मक मूलकों की ऑक्सीकरण अवस्था को देखते हैं। तो आइए उसको हम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम ऋणात्मक को पढ़ते हैं। तो दोस्तों ऋणात्मक मूलकों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक संयोजी मूलक, या फिर दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि एक संयोजी, जिनकी संयोजकता क्या होती है, एक। तो दोस्तों फ्लोराइड है, इस फ्लोराइड पर होता है F1-। इसके बाद दोस्तों क्लोराइड की बात करें तो क्लोराइड को हम Cl से व्यक्त करते हैं, इस पर भी होता है 1-। इसके बाद दोस्तों अगर ब्रोमाइड की बात करें तो ब्रोमाइड को हम Br से व्यक्त करते हैं, इस पर भी होता है 1-। इसके बाद दोस्तों हम आयोडाइड की बात करेंगे तो आयोडाइड पर होता है, आयोडाइड को I से व्यक्त करते हैं और इस पर होता है 1-। इसके बाद दोस्तों हाइड्रोक्साइड को हम OH से व्यक्त करते हैं, इस पर भी होता है -। इसके बाद आया हमारा साइनाइड, साइनाइड को हम Cn से व्यक्त करते हैं, इस पर भी होता है 1- चार्ज। इसके बाद हम दोस्तों नाइट्रेट की बात करें तो नाइट्रेट को हम व्यक्त करते हैं NO3 पर, NO3 से, इस पर भी होता है 1-। इसके बाद दोस्तों अगर हम नाइट्राइट की बात करें तो नाइट्राइट को हम व्यक्त करते हैं NO2 से। आपको याद रखना है नाइट्रेट आया तो NO3 और नाइट्राइड आया तो NO2, इसको हम व्यक्त करते हैं दोस्तों 1- से। इसके बाद दोस्तों हम जो क्लोरेट होता है इसको हम व्यक्त करते हैं ClO3, ध्यान रखना है ClO3, इसको हम व्यक्त कर, इस पे भी दोस्तों जो होता है चार्ज वो होता है 1-। अब ये आया है वाई सल्फेट, क्या आया दोस्तों, वाई सल्फेट। तो बाई सल्फेट को हम व्यक्त करते हैं HSO4, इस पर भी होता है 1-। इसके बाद दोस्तों हमारा एस्टेट आया, इस एस्टेट को हम व्यक्त करते हैं CH3COO- से, आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों वाई कार्बोनेट, तो बाई कार्बोनेट, दोस्तों मैं यहाँ पर आपको इस बाई का मतलब बता रहा हूँ। इस बाई का मतलब होता है H, क्या होता है H। अब बाई सल्फेट, तो सल्फेट क्या होता है, SO4 होता है, तो यहाँ पर बाई लग गया तो क्या आ गया H। और इसके बाद दोस्तों बाई कार्बोनेट, तो H लग गया और ये CO3। बाई कार्बोनेट को हम SCO3 से व्यक्त करते हैं, जिस पर भी होता है 1-। इसके बाद दोस्तों परमैंगनेट की बात करें तो परमैंगनेट को हम व्यक्त करते हैं MnO4, इस पर भी होता है 1-। इन सबको आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद हम द्विसंयोजी पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों जो द्विसंयोजी होता है उस द्विसंयोजी में ऑक्साइड, ऑक्साइड को हम व्यक्त करते हैं O से और इस पर होता है 2-। इसके बाद दोस्तों सल्फाइड की बात करें तो हम S से व्यक्त करते हैं और इस पर होता है 2-। इसके बाद दोस्तों हम सल्फेट की बात करें तो सल्फेट को हम SO4 से व्यक्त करते हैं और इस पर होता है 2-। इसके बाद हम कार्बोनेट की बात करें तो कार्बोनेट को हम व्यक्त करते हैं CO3 से, इस पर भी होता है 2-। इसके बाद दोस्तों अगर हम क्रोमेट की बात करें तो क्रोमेट को हम व्यक्त करते हैं CrO4, CrO4 और इस पर भी होता है दोस्तों 2-। इसके बाद दोस्तों हम डाइक्रोमेट की बात करें तो डाइक्रोमेट को हम व्यक्त करते हैं Cr2O7, ध्यान रखना क्रोमेट को CrO4 से और डाइक्रोमेट को Cr2O7 से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर डाई लग गया और डाई का मतलब होता है 2, तो Cr2O7, इस पर होता है दोस्तों 2- चार्ज। इसके बाद हम दोस्तों अगर सिलिकेट की बात करें तो सिलिकेट को हम व्यक्त करते हैं SiO3, इस पर भी दोस्तों होता है 2-। इसके बाद दोस्तों हम कुछ त्रिसंयोजी ऋणात्मक मूलकों की बात करेंगे। तो त्रिसंयोजी में आते हैं बोरेट, इस बोरेट को हम व्यक्त करते हैं BO3 से, इस पर होता है 3-। इसके बाद हम फास्फेट की बात करें तो फास्फेट को PO4 से व्यक्त करते हैं, इस पर होता है 3-। तो दोस्तों आप जितनी मैंने ये तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था या फिर उन पर उपस्थित चार्ज को बताया है, उन चार्ज को, उन ऑक्सीकरण अवस्था को या फिर उन संयोजकता को आप याद रखो।
आप दोस्तों अगर इतना याद रख लोगे तो आपको केमिस्ट्री इतनी अच्छी लगेगी कि उसकी गारंटी मैं आपको देता हूं कि आपकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री लगेगी। आप हमेशा केमिस्ट्री से ही प्यार करेंगे अगर ये सब आपने कर लिया तो। और अगर नहीं करोगे तो आपको ऑर्गेनिक में भी दिक्कत जाएगी, बीएससी करोगे तब भी दिक्कत जाएगी, एमएससी करोगे तब भी दिक्कत जाएगी, 12th में भी आपको दिक्कत जाएगी अगर आप ये नहीं करते तो। अगर ये कर लोगे तो दोस्तों मेरी गारंटी है कभी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।